सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनकी बेटी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, परंतु गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और अपनी बेटी की समस्या उनके सामने रखी। संत ने उस कन्या का हाथ देखकर कहा कि उसके हाथ में विधवा योग है, अर्थात विवाह के बाद उसके पति की आयु अल्प होगी। ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। संत ने उन्हें सलाह दी कि अगर उनकी बेटी सोमवती अमावस्या का व्रत रखेगी तो उसके पति की आयु लंबी होगी और उसका सुहाग स्थिर रहेगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संत की बात का अनुसरण किया और अपनी बेटी को सोमवती अमावस्या का व्रत करने की विधि समझाई। सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत तब किया जाता है जब अमावस्या का दिन सोमवार को पड़ता है। इस दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रती को भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इस वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पूजा के दौरान पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। हर परिक्रमा के बाद वृक्ष के नीचे सुपारी और सिक्का चढ़ाया जाता है। इस दौरान व्रती भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो और उनका सुहाग सुरक्षित रहे। पूजा के बाद व्रती महिलाओं को 16 श्रृंगार सामग्री का दान करना चाहिए। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करने का भी विशेष महत्व है। व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और केवल जल ग्रहण करना चाहिए। शाम को पुनः पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है। इस व्रत का पालन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कन्या ने संत के बताए अनुसार व्रत का पालन शुरू कर दिया। उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखा। कुछ समय बाद उसकी कुंडली में आए विधवा योग का प्रभाव कम होने लगा। कुछ समय बाद उसके विवाह का अच्छा प्रस्ताव आया और उसका विवाह एक अच्छे घर के युवक के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद भी उसने इस व्रत का पालन करना नहीं छोड़ा और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती रही। उसके पति को दीर्घायु मिली और उसका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहा। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के व्रत का पालन करने से उस कन्या के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो गईं। इस व्रत के प्रभाव से उसके पति को लंबी आयु मिली और उनके जीवन में कभी कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई। उस कन्या की भक्ति और श्रद्धा ने न केवल उसके भाग्य को बदला, बल्कि उसके जीवन में सुख समृद्धि भी लाई। इस कथा को सुनकर गांव की अन्य स्त्रियों ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करना आरंभ कर दिया। सोमवती अमावस्या का व्रत न केवल विवाहित स्त्रियों के लिए, बल्कि अविवाहित लड़कियों के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत का पालन अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन किए गए व्रत और पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम की वृद्धि होती है। जो स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी होता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का व्रत एक पवित्र और फलदायी व्रत है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करना अत्यंत शुभ होता है। यह व्रत हर महिला के लिए एक शक्ति का प्रतीक है, जो उसे जीवन की हर कठिनाई का सामना करने का साहस और धैर्य प्रदान करता है। सोमवती अमावस्या का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है जो हमें जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का ध्यान करेंगे तो जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। इसलिए इस पवित्र व्रत का पालन करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करना चाहिए।